इन हाउस ट्रेनिंग। इन हाउस ट्रेनिंग आप सब लोग टीचर हैं, यू ऑल आर मास्टर इन योर सब्जेक्ट, बट सीबीएसई ने कुछ क्राइटेरिया फिक्स किया है जिसमें आपको 50 घंटे की ट्रेनिंग करनी है। 25 घंटा दीक्षा पोर्टल, सीबीएसई या किसी भी गवर्नमेंट पोर्टल से करना है। 25 घंटा आपके स्कूल में या सहोदया के थ्रू होगा। कुछ कारण से हम लोग थोड़ा लैक हुए हैं, थोड़ा पीछे चल रहे हैं, इसलिए स्कूल में है। और आज हमारे साथ राजीव रंजन सर हैं जो जेपीएसपीएम के प्रोफेसर हैं, और आज आप लोगों को ये देंगे ट्रेनिंग। ही इज़ अ वेरी गुड नॉलेज ओवर द सब्जेक्ट बेसिक एजुकेशन एंड रोल ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन। So without wasting much time, I am going to hand it over the platform to him. I hope you all will attend quietly and patiently and will learn something new. Is that clear to you all? Yes, ma'am. Any doubt? No, ma'am. Whenever you need to ask any question, you are permitted in the last only. कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछना है वो आप लास्ट में पूछेंगे, ठीक है? थैंक यू। राजीव सर आइए। First, give a big round of applause to Rajiv Ranjan sir, very knowledgeable and humble person who is going to give you introduction to basic education and role of ICT. Okay? So, please welcome to Rajiv Ranjan sir, and sir, now it is all yours. मैं राजीव रंजन, मैं आप लोगों को आज एक टॉपिक जो आपको ट्रेनिंग देने जा रहे हैं वो आपका है बेसिक एजुकेशन। जो आप लोग वो इसलिए बेसिक एजुकेशन इसलिए आप लोगों को ट्रेन किया जा रहा है कि आप बच्चे को जो है बुनियादी शिक्षा जो है किस माध्यम से आप लोग किस ट्रेन जो हो रहे हैं ट्रेनिंग किए हैं, तो वो ट्रेनिंग जो सही मायने में किए हैं या नहीं किए हैं। जो मेन चीज़ है आपका बेसिक जो शिक्षा बुनियादी शिक्षा वो है टीचरों के लिए भी है कि अगर टीचर ट्रेंड हैं, अगर वो ट्रेनिंग नहीं किए हैं तो वो ट्रेनिंग जो है दो तरह का होता है। बुनियादी शिक्षा में जो ट्रेनिंग दो तरह का है, उसमें एक आपका फर्स्ट जो है कि जो ट्रेनिंग कर चुके हैं, जो अनुभवी हैं, उनके लिए जो होता था 1 वर्षीय ट्रेनिंग, ठीक है, शिक्षकों के लिए। ये जो है आपका बुनियादी शिक्षा में जो है ये माध्यम करता है कि अगर शिक्षक ट्रेंड है तो क्या होंगे, बच्चे को अच्छी तरह की शिक्षा दे सकते हैं। अगर वह ट्रेनिंग नहीं किए हैं तो उनके लिए जो है आपका 3 वर्षीय शिक्षा जो कि है कि जो अनट्रेंड है उनके ये माध्यम जो है आपको दिया जा रहा है कि ट्रेनिंग के ही माध्यम से आप क्या करें, बच्चे को शिक्षित कर सकते हैं। इसमें है आपका जो बुनियादी शिक्षा है, बुनियादी शिक्षा में आपको ये माध्यम बताया गया है कि ये जो बुनियादी शिक्षा है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो है ये अंग्रेज शासन में चल रहा था 1937 में, ठीक है। ये अंग्रेज शासन जो चला रहे थे 1937 में, तो ये जो इसका जो माध्यम था हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, इनका कहना था जो बुनियादी शिक्षा है, बुनियादी शिक्षा के माध्यम से लोगों को क्या किया जाए, ये जो भारतीय हैं उनको क्या किया जाए, शिक्षित किया जाए, कि जिसके द्वारा जो है हमारे जो देश के जो भारतीय हैं उनको ये दिक्कत ना हो कि बच्चे हमारे क्या हो। जिस समय बुनियादी शिक्षा, जिस समय हमारे जो गुलाम थे हम लोग अंग्रेज के शासन में, उस समय क्या होता था कि जो गरीब थे, जो गरीब बच्चे थे, गरीब बच्चों को क्या होता था कि शिक्षा जो मिलता था, लेकिन वो जो माध्यम था अंग्रेजों के शासन में उसमें सिर्फ शिक्षा मिलता था। शिक्षा में होता क्या था कि वो जो उसका जो मानसिक डेवलपमेंट करता था, लेकिन जो है आर्थिक जो स्थिति है उसका उस समय बहुत कमजोर था। कमजोर रहने के कारण जो है बच्चे जो है सभी पढ़ नहीं पाते थे, ठीक है। उसमें बुनियादी शिक्षा में जो है, इसलिए महात्मा गांधी जो है एक पुस्तक लिखे थे यंग इंडिया, ठीक है। उस यंग इंडिया जो पुस्तक लिखे थे, उस पुस्तक में माध्यम में वो लिखे थे कि जो अंग्रेज के समय जो था, अंग्रेज के समय में जो कार्य जो हो रहा था, जो अंग्रेज लोग कर रहे थे, उसमें यंग इंडिया में ये प्रकाशित किया था कि ये जो भारतीय जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं कि उस चीज़ों को तो पढ़ तो जरूर रहे हैं, लेकिन उनका जो आर्थिक स्थिति कमजोर रहने के कारण सभी बच्चे क्या होते थे, पढ़ नहीं पाते थे। लेकिन उसमें जो है यंग इंडिया में जो है महात्मा गांधी ये प्रकाशित किए थे कि ये जो भारतीय बच्चे हैं उनको जो क्या किया जाए, हथकरघा के द्वारा, ठीक है, बुनियादी शिक्षा जो थी हथकरघा के द्वारा, कि बच्चों को क्या हो उसमें रोजगार भी सिखाया जाए, जिसके माध्यम से बालक क्या करे, शिक्षा भी मिले और क्या करे, उस रोजगार को करे कि अगर जो है वह पढ़ने के बाद क्या करे, साथ साथ में क्या उसको रोजगार मिले, उस रोजगार का जो पैसा है उससे क्या हो, उसका यापन हो, ठीक है। यापन होने के बाद जो है उसमें ये भी महात्मा गांधी बताए थे कि बुनियादी शिक्षा में जो है अगर बच्चा
कोई हथकरघा कर रहा है, कोई रोजगार कर रहा है, तो हथकरघा का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हाथों से बुनाई, वो है उसके अनुसार, जैसे मट्टी का है, मट्टी का बर्तन बनाना, ठीक है, लकड़ी का कोई कार्य है, लकड़ी का खिलौना बनाना, उसमें बालक का जो है कि सभी तरह से क्या हो कि उसका जो है उसका मानसिक विकास भी हो और क्या हो आर्थिक स्थिति भी क्या हो मजबूत हो, जिसके माध्यम से जो है वो जो बुनियादी शिक्षा जो बता रहे थे उसमें जो है कि आपका जो खर्च जो आएगा स्कूलों में जो माध्यम शिक्षक पढ़ा रहे हैं उसके माध्यम से जो यापन होगा उसका जो पैसा जो बचेगा उससे शिक्षकों का भी क्या होगा यापन होगा, उसका भी खर्च हो, और जो भी प्रोग्रेस करना है जैसे पढ़ाई के क्षेत्र में स्कूल बनाना है वो प्रोग्रेस नहीं है तो उसके माध्यम से क्या होगा उसका भी खर्च होगा, जिससे क्या होगा दोनों का यापन होगा, ठीक है। लेकिन जो है ये बुनियादी शिक्षा बता रहे थे कि महात्मा गांधी अगर जो टीचरों को ट्रेनिंग दिया जा रहा तो टीचर ट्रेनिंग देने से पहले जो उस चीज़ों का क्वालिफिकेशन भी होना जरूरी था, ठीक है। अगर हम ट्रेंड कर रहे हैं टीचरों को ट्रेंड कर रहे हैं, अगर ट्रेनिंग करवा रहे हैं तो वो क्या सही मायने में बच्चे को ट्रेनिंग कर वो शिक्षा दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, ठीक है। महात्मा गांधी बोले थे कि बुनियादी जो शिक्षा है तो बुनियादी शिक्षा में बच्चे को कहा गया था कि बुनियादी शिक्षा के माध्यम से बच्चे को क्या है आपका जो है फ्री ऑफ कोर्स, ठीक है, उसमें जो है कहा गया था कि 7 से 14 वर्ष के बच्चे को क्या किया जाए फ्री में शिक्षा दिया जाए कि जिससे जो शिक्षा क्या हो इजी वे में हो, ठीक है। उसमें ये कहा गया था कि जब महात्मा गांधी यंग इंडिया लिखे थे तो उसमें ये कहा गया था कि जो अंग्रेज लोग थे वो करते क्या थे कि वो जो शिक्षा देते थे वो किसके माध्यम से इंग्लिश के माध्यम से, उनका जो माध्यम रहता था इंग्लिश मीडियम, ठीक है। उसमें बच्चे क्या होते थे समझ नहीं पाते थे, हमारे भारतीय जो है वो क्या है मातृभाषा है, तो उनका कहना था कि जो बुनियादी शिक्षा भी हो क्या होना चाहिए वह मातृभाषा में होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए मातृभाषा में, कि मातृभाषा के माध्यम से अगर बच्चे को शिक्षित हम करते हैं तो वो हमारे देश का क्या होगा हमारे देश के प्रति क्या होगा वो ज्यादा हमारे देश के प्रति ज्यादा आकर्षित होंगे और वो क्या चाहेंगे उनका रोजगार भी जो है अपने प्रति अपने लोगों में क्या हो ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, ठीक है। और इनका जो मेन रूप कहना था कि अगर जो 7 से 14 वर्ष तक के बच्चे को फ्री में शिक्षा दिया जा रहा है तो ये उस समय जो महात्मा गांधी ये डिपेंड किए थे कि ये जो माध्यम जो है ये 7 वर्ष तक ही करना, क्या करना 7 वर्ष तक, लेकिन जो है अभी जो हम लोग जो कर रहे हैं ये 7 से 14 वर्ष तक बच्चों को क्या कर रहे हैं मुफ्त में शिक्षा दे रहे हैं, मुफ्त में शिक्षा देने के साथ साथ अभी जो हम लोग कर रहे हैं कि शिक्षा ज्यादा मिले बच्चे को ज्यादा मिले इसके माध्यम उसमें जोड़ा गया है, उसके साथ क्या हो पोषाहार मिले, उसके साथ क्या मिले पोषाहार, अभी का जो माध्यम है अगर बच्चे को पोषाहार मिल रहा है तो उसमें हो रहा है कि बच्चे क्या कर रहे हैं स्कूल में ही एक क्या है एक उसका जो खाने पीने का और उसका जो शारीरिक डेवलपमेंट है वो भी क्या हो रहा है सही मायने में बढ़ते जा रहा है, ठीक है। अगर जो कहा जाता है कि ये जो भावना बनी थी बुनियादी शिक्षा ये बना था कि एक कड़ी को एक समाज को जोड़ के रखना है, ऐसा ना हो कि उसमें कहा जाता था कि जो बुनियादी जो अंग्रेजों का जो शासन था उसमें क्या था कि एक दूसरे के प्रति क्या होता था तनाव होता था कि वो जो है अंग्रेजों का है वो क्या होता था कि वो जो अमीर है वो गरीब है, इस चीज़ों को क्या किया गया 7 से 14 वर्ष बच्चे को मुफ्त शिक्षा दिया गया, इसमें क्या हुआ कि दोनों का जो मतभेद होता था कि वो अंग्रेज का बच्चा ये गरीब का बच्चा है उस चीज़ों को क्या किया गया दूर किया गया, और उसके बाद जो ये माध्यम जो है आपका अभी तक ये चलते आ रहा है, इसी के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे उसकी शिक्षा को देंगे। महाराष्ट्र में पढ़ता, ठीक है, वहाँ वर्धा में जो कर रहे थे कि महात्मा गांधी एक मीटिंग चला रहे थे कि ये जो हम लोग का जो भारत जो है भारत में जो अंग्रेजी शासन जो चल रहा है इसमें जो शिक्षा तो मिल रही है लेकिन जो पूरे समाज कर रहा है कि वो जो कर रहा है गरीब तबके के लोग हैं वो भी क्या करना चाहते थे कि हम शिक्षित होना चाहते थे, उनके पास क्या था आर्थिक स्थिति से कमजोर थे, ठीक है, आर्थिक स्थिति से कमजोर थे तो उनका जो है मीटिंग में जो है एक उनका जो एक दोस्त था, ठीक है, उनका दोस्त था जो एक मारवाड़ी जो होता है मारवाड़ी में जो वो प्रोग्राम को करना शुरू कर रहे थे, ठीक है, मारवाड़ी में जो है उनका एक मित्र था मुन्ना नारायण अग्रवाल, उनका एक दोस्त था मुन्ना नारायण अग्रवाल, उन्होंने इस मीटिंग में जो है उन्होंने जो मारवाड़ी में जो कर रहा था उसमें ये बताना चाह रहे थे पूरे
पूरे मीटिंग में पूरे अपने जो देश के लोग थे, जो भारतीय थे, इस चीज़ों को बताना चाह रहे थे कि जो हमारे जो तबके के लोग गरीब हैं, गरीबों को कैसे शिक्षित किया जाए। ठीक है, गरीबों को अगर हम शिक्षित कर देते हैं तो हमारे देश जो क्या है बहुत आगे बढ़ जाए। ठीक है, इसी के माध्यम से वो जो मुन्ना लाल के द्वारा जो बताया जा रहा था मीटिंग, उनको जो किया गया था, उनको आगे बढ़ाया गया था कि इसको जो है अपने देश के प्रति क्या किया जाए, बढ़ावा दिया जाए कि आप इस चीज़ों को बताइए। ठीक है, हमारे राष्ट्रपिता के बारे में तो सब कुछ जान रहे थे, हमारे जो देश के लिए काम में लगे हुए हैं, लेकिन जो उसको ये बताना चाह रहे थे कि आपके जो देशों को जो लोग हैं वो क्या करें, इसको संबोधित करें, उनको भी इसके साथ ये ना किसी को महात्मा गांधी से जो जुड़े हुए हैं उनके साथ क्या देश के लोग भी जुड़े हुए हैं। वो इसलिए किए वर्धा में कि वो जो अपने जो है वो अपने देश में करे, जिससे क्या वहाँ एकत्रित हो। करा था कि मारवाड़ी जो है वहाँ क्या होता है कि मारवाड़ी के लोगों जो होता है वहाँ गरीब लोग के जो आदमी होते थे, उस चीज़ों को मीटिंग में सम्मिलित किया गया कि अगर उसको सम्मिलित करते हैं तो उन्होंने मीटिंग में ये बोला था कि हमारे देश में ऐसी शिक्षा दिया जाए कि जिससे गरीब है, जैसे बोलता था कि उस समय जो है कि हरिजन पत्रिका आया था, एक हरिजन पत्रिका भी आया था। ठीक है, वो जिसके माध्यम से कि जो गरीब लोग हैं, गरीब लोग क्या करें, इससे जुड़े, इसके माध्यम से बुनियादी शिक्षा में जुड़े कि बुनियादी शिक्षा दिया जाए। तो बुनियादी में ये नहीं किसी को उसको शिक्षा दिया जाए, शिक्षा के साथ साथ उसका जो क्या होता था कि शारीरिक डेवलपमेंट भी होता था और मानसिक डेवलपमेंट दोनों होता था। कि अगर जो है अपने हाथों से हथकरघा का काम करेगा तो उसका क्या होगा, आर्थिक आमदनी होगी। ठीक है, आर्थिक आमदनी होगी तो क्या करेगा कि उसका जो यापन है, जो उसका आर्थिक स्थिति कमजोर रहने के कारण पढ़ाई के साथ हथकरघा किया जाए। हथकरघा का मतलब ये नहीं था कि सिर्फ हाथ से बुनाई करना, महात्मा गांधी जैसे बोले थे कि हाथों से बुनाई करना। बुनाई का मतलब ये नहीं था कि हाथों से सिर्फ क्या करना, रुई का कटाई करना, बुनाई करना। उसमें ये करना है कि हथकरघा का मतलब उसको ऐसा स्वरोजगार मिले कि जिससे क्या हो कि बच्चा पढ़ाई के साथ क्या हो इजी वे में कर सके, उससे क्या हो उसकी आमदनी भी हो। देश में क्या हो कि देश में जो उस चीज़ों को कोई खरीदेगा तो क्या होगा, उसका आमदनी होगा। आमदनी होने के बाद क्या होगा, उसका यापन होगा। ऐसा नहीं था कि जिस समय जो बुनियादी शिक्षा चल रहा था तो उस समय जो गरीब लोग हैं अच्छे से उसके शरीर पे पोशाक भी मिल पाता था, पोशाक भी नहीं मिल पाता था, पढ़ने के लिए क्या होता था, कॉपी कलम भी नहीं होता था। वो जो इसका जो माध्यम जो बताया कि बुनियादी जो शिक्षा है, बुनियादी शिक्षा ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ किताबी से हो। बुनियादी शिक्षा क्या हो, सिर्फ किताबी से नहीं हो, वो किताबी से अलग भी हो, जिसके माध्यम से क्या हो शिक्षा मिल सके। बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य था कि जो हमारे देश के जो विदेशी लोग जो थे, जो अंग्रेज लोग थे, ये जो शिक्षा जो दे रहे थे अंग्रेजी के माध्यम से दे रहे थे, इंग्लिश के माध्यम से, कि जिसमें होता क्या था कि जो हमारे भारतीय थे, भारतीय को समझ में नहीं आता था। ये जो शिक्षा तो लेना चाह रहे थे लेकिन उसका जो अपना लैंग्वेज था, जो भारतीय लैंग्वेज था, उसमें क्या होता था उनको समझ में नहीं आ रहा था। और उनको ये होता था कि जो शिक्षा जो देना है वो आर्थिक रूप से क्या होता था, कमजोर होता था। उनके पास जो शिक्षा दिया जाता उसमें पैसे लगते थे, वो जो शिक्षा दिया जा रहा था उसमें पैसा लगता था। ये जो नहीं कि यंग इंडिया जो महात्मा गांधी निकाले कि 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों का शिक्षा दिया जाए, वो अंग्रेजों के माध्यम में नहीं था। वो क्या था, उसमें पैसा दीजिए और शिक्षा ग्रहण कीजिए। वो इसमें आजादी भी नहीं था कि आपका जो लैंग्वेज होगा हिंदी होगा, उसमें जो आपका लैंग्वेज होगा जो इंग्लिश होगा। ठीक है, ये महात्मा गांधी इसलिए किए कि जो हमारे भारतीय हैं वो एकता बने। अगर हम हिंदी बोलेंगे, उन लोग का कहना कि सिर्फ इंग्लिश बोले, इंग्लिश बोलता तो उसमें क्या होता था कि सिर्फ इंग्लिश पे सब प्रेरित होता था कि सिर्फ इंग्लिश को बोल रहे हैं। अगर वो हिंदी बोलना चाहेगा तो इसको ये होता था एकत्रित कि हम भारतीय हैं। इस चीज़ों को क्या तत्पर होता था कि हमें भी शिक्षा चाहिए। ठीक है, वो बच्चे को पढ़ाने के लिए कि वह सब क्या क्या है, जितना भारतीय सबको क्या हो जाए, सब शिक्षित हो जाए। इधर मत दिखाइएगा, इधर मत दिखाइए। जो बुनियादी शिक्षा को लेकर के वो जो कोशिश कर रहे हैं तो वो मतलब उनके अंदर एक थॉट आया था कुछ ऐसा करते हैं क्लियरेंस के लिए। वो इसलिए षड्यंत्र ये था कि वो जो थे हमारे देश में माना जा रहा है कि गांधी जी ऐसे आदमी थे, वो क्या कर रहे थे, अंग्रेजों के साथ जुड़े हुए थे। ठीक है, उनकी अच्छी क्वालिटी को शिक्षा ग्रहण कर लिए थे, अपने देश के प्रति ये सोचते थे
कि हमारे जो भारतीय हैं वो शिक्षित होना चाह रहे हैं, लेकिन ये लोग क्या करता था, उनके पास गांधी जी के पास बहुत सारे पैसे थे, बहुत चीज उनके पास था, जिसके माध्यम से विदेशों में पढ़ रहे थे। ठीक है, वो विदेशों में रहे तो विदेशों में क्या किए, उस चीजों को देखे कि विदेश में क्या हालत है भारतीयों का। ठीक है, न बैठने सही से दिया जा रहा है, जिनके पास पैसे नहीं है वो जो करना चाह रहे हैं कि जो अच्छे, जो उसमें कहा था कि जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, ये जो बुनियादी शिक्षा में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उनको क्या दिया जाता था, शिक्षा दिया नहीं जाता था। उनको क्या हो कि शिक्षित ना हो, इसी तरह क्या करें, हम अपने देश को चलाते रहे। ठीक है, उन्होंने ये सोचा और क्या किए, भारत जब आए तो उन्होंने ये सोचा कि जो पिछड़ा नहीं पढ़ेगा तो क्या, ऐसा तो नहीं कि पूरे देश में पूरे अमीर ही आदमी है, सबका आर्थिक स्थिति सही है, तो क्या उस समय जितना था सबको क्या पिछड़े लोग ही थे। ठीक है, उसमें गरीब तबके के लोग थे, उसमें ये था कि सबको फ्री शिक्षा कर दिया जाए तो क्या किया जाए, सब शिक्षित हो जाएंगे। प्राचीन समय में शिक्षा थी, परंतु महात्मा गांधी को क्या आवश्यकता पड़ी कि वो बुनियादी शिक्षा की शुरुआत किए, और शुरुआत करने की क्या जरूरत पड़ी, इनकी विशेषताओं को बताइए। जैसे महात्मा गांधी इस चीजों से जुड़े हुए थे, जब वो शिक्षित हुए तो वो विदेश पढ़ने गए, तो वो क्या किए, हर माध्यम को वो देखे, हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, हमारी तकलीफें क्या हो रही है। वो क्या थे, वो भी क्या थे, उनके शरीर में बस उतना नहीं था। जब अंग्रेजों को देखते थे कि वो जिसके पास पैसा है वो क्या कर रहा है, शिक्षा ग्रहण इजी वे में हो रहा है। ठीक है, हमारे देश के लोग जो हैं भारतीय गरीब हैं, उनको क्या हो रहा है, शिक्षा नहीं मिल रही है। ठीक है, इस चीजों को वो देखा, उन्होंने क्या किया, इस चीजों को मंथन किया कि इस चीजों को हम क्या है कर सकते हैं। जैसे इस चीजों को हम लोग शिक्षित होते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, टीचर ट्रेनिंग किया जाता है, तो ट्रेनिंग में क्या होता है, ये बताया जाता है कि बच्चे जो गरीब हैं, गरीब को भी क्या किया जाए, शिक्षित किया जाए। अगर उस चीजों को जरूरत, किस चीज की जरूरत है, उस चीजों को क्या किया जाए, सरकार से ये प्रस्ताव किया जाए कि उस चीजों को क्या दिया जाए। ठीक है, लेकिन उस समय उसकी सरकार नहीं थी, वो क्या था, वो अंग्रेजों के माध्यम से देश चल रहा था। ठीक है, न कि हमारे जो है राष्ट्रपिता जो है महात्मा गांधी के माध्यम से। वो इस चीजों को सोचना चाह रहे थे कि वो जो हम लोगों को क्या करें, एक इकट्ठा करें। ठीक है, बुनियादी शिक्षा के माध्यम से, लेकिन बुनियादी शिक्षा के माध्यम से उन्होंने क्या किया, इकट्ठा नहीं किया, लेकिन वो क्या किया, एक पत्रिका लिखा। उन्होंने क्या लिखा, एक पत्रिका कि जिसके माध्यम से शिक्षित लोग हैं इस पत्रिका को पढ़े, इस पत्रिका को पढ़े और उसको ये दिमाग में आए कि ये जो पत्रिका लिखा है कौन आदमी लिखा है। ऐसा नहीं था कि उस समय जो है महात्मा गांधी को सब जान रहे थे। ठीक है, वो पत्रिका के माध्यम से क्या किया, सभी लोगों ने जाना ये हमारे देश के प्रति, हम लोगों के प्रति ये क्या है, शिक्षा के लिए आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। इसके माध्यम से वही बताया कि जो भारतीय है उसके लिए हिंदी पढ़ना जरूरी है। ठीक है, उसमें क्या हो, पढ़ाई के माध्यम से क्या हो, आर्थिक स्थिति क्या हो, मजबूत हो। आपका भी जो बच्चा पढ़ेगा उसका भी आर्थिक स्थिति मजबूत होगा। हमारे जो टीचर जो पढ़ाएंगे उसको शिक्षित करेंगे, उनका भी क्या हो, यापन हो, उनका भी क्या हो, उनका भी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। पहले कहा जाता कि जो बहुत सारे लोग थे वो शिक्षित थे, लेकिन उनका भी आर्थिक स्थिति क्या था, कमजोर था। वह फ्री में किसी को शिक्षा नहीं देना चाहते थे। वो क्या होता था, फ्री में शिक्षा देना नहीं चाहते थे। अगर वो शिक्षा भी दे रहे हैं तो होता क्या था कि अंग्रेज लोग इस चीजों को क्या करता था, दबाता था। वो क्या किए, इस माहौल को ऐसा बना दिए कि जितना भारतीय था वो क्या हुआ, इकट्ठित हुआ, इस चीजों को पढ़ने के लिए क्या हुआ, तत्पर हुआ। अब कुछ